Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. सर्व विघ्न विनाशक नृसिंह भगवान की, सर्व विघ्न विनाशक नृसिंह भगवान की, भक्त वत्सल नृसिंह भगवान। परम सौभाग्य है कि हम सब नृसिंह भगवान के समक्ष बैठकर हरि कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और उस हरि कथा से पहले हम नृसिंह भगवान से प्रार्थना करते हुए नृसिंह कवच का पाठ करेंगे, ताकि हमारी भक्ति के जीवन में जो भी रुकावटें हैं, जो भी संकट हैं, वो सब समाप्त हो जाए और हम शीघ्र अतिशीघ्र भक्ति में उन्नति करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। आप सबसे प्रार्थना है कि मेरे साथ नृसिंह कवच का पाठ कीजिए। पेपर भी लीजिए। हरे कृष्ण। पेपर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अथ श्री प्रह्लाद कृत श्री नृसिंह कवचम, नृसिंह कवचम वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा, सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं, सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं, ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं, विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं, लक्ष्मणालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं, चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं, सरोजशोभितोरस्तं रत्नकेयूरमुद्रितं, तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं, इन्द्रादिसुरमौलिस्तत्पुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः, गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं, सौत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत्, नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भव, सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतो ध्वनिं, नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः, स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यास्तुति प्रिया, नासा मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मी मुखप्रिया, सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसना मम, वक्त्रं पातु इन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दिता, नृसिंह पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत्, दिव्यास्त्रशोभितभुजौ
नृसिंहा पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगिसाद्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधृक् पूरो मनोभव पातु जानुनि नररूपधृक् जङ्गे पातु धराभार हर्तायो सौम्यकेसरी सुरराज्यप्रद पातु पादौ मे नररीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनु महोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखा नृसिंहा पातु वायव्यां सौम्यं भीषणविग्रह ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्युर्मृत्युर्निकेसरी इदं नृसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयु कर्मसिद्धय देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पाठे शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराज्येन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु रक्तं वार्याभिमन्त्र च प्राशयेद्यं नरं मन्त्रं नृसिंहा ध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युः बुद्धिसम्भव किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहा सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सदच्चाप्नोत्य संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतः दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनृसिंहा कवचं सम्पूर्णम् सर्वविघ्नविनाशक श्रीमद् भगवान की सर्वविघ्नविनाशक श्रीमद् भगवान की सर्वविघ्नविनाशक श्रीमद् भगवान की भक्तवत्सल श्रीमद् भगवान भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि
हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। जो बातें कर रहे हैं वो कथा के बाद कर सकते हैं। हाथ जोड़िए, नेत्र बंद कीजिए और भगवान से प्रार्थना करते हुए मंगलाचरण कीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राम मई सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पाऊं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल निमाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या मोहि हरौ कलेश श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार सियावर रामचंद्र की जय राधावरी कृष्ण की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान सर्व विघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान की जय। हम यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र के अत्यंत ही निर्मल, मनोहर, परम प्रिय और अत्यंत ही समस्त जीवों पर कल्याण करने वाले चरित्र का पाठ कर रहे हैं। पिछली कथा में हमने भगवान श्री रामचंद्र के इस पृथ्वी लोक पर आने के कारण, भगवान के राम जन्म के जो कारण थे उनके विषय में पढ़ा था कि वैसे तो भगवान के आने के अनेक अनेक कारण होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ संक्षिप्त में हमने पढ़े थे, जिनमें पहला कारण था भगवान क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। ये एक हो गया श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 7 and 8। उसके बाद दूसरा कारण, हम कौन कौन आए थे पिछली दफा? दूसरा कारण जय और विजय को श्राप मिला था। ठीक है, किसने दिया था? चतुष कुमार ने श्राप दिया था कि आपको पृथ्वी पर जाना होगा असुर बनकर और उनका कल्याण करने के लिए, उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए भगवान आए। तीसरा कारण, यस, वृंदा महारानी ने श्राप दिया था भगवान को कि आपके कारण मुझे अपने पति से वियोग मिला है, तो आपको भी अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ेगा। चौथा कारण, हाँ, नारद मुनि ने भगवान श्री राम को श्राप दिया था। नारद मुनि ने श्राप दिया था, ये सुनकर पार्वती महारानी तो है ना शिव जी से कहती हैं कि कौन अपराध रमापति की ना, ये रमापति ने कोई अपराध किया होगा, वरना मेरे गुरु महाराज ने थोड़ी ना श्राप दिया होगा। कौन अपराध रमापति की ना, कारण कौन श्राप मुनि देना। तो श्राप की हमने कथा सुनी थी और उसके अतिरिक्त कौन सा कारण पड़ा था? एक और वहीं पर हमने खत्म किया था। वो था, बस थोड़ा तो आप भी मेहनत किया करो, एटलीस्ट याद करके रखा करो। मनु और शत्रुपा को वरदान, उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी और जब भगवान का दर्शन हुआ था तो भगवान को पता है क्या बोला? भगवान ने कहा कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, मांगो क्या मांगते हो। भगवान को मनु और शत्रुपा ने कहा तुमसे मिले न थे तो कोई आरज़ू न थी, देखा तुझे तो तेरे ही तलबगार हो गए। पहले तो कोई इच्छा से हमने तपस्या नहीं की थी, हमको नहीं, हमने बस आपको प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। लेकिन पता है भक्त के हृदय में पहले कोई इच्छा न होती हो भले, लेकिन जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो हजारों इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं। भगवान को देखने की इच्छा, भगवान को छूने की इच्छा, भगवान की सेवा करने की इच्छा, भगवान का गुणगान करने की इच्छा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, भगवान के साथ संबंध जोड़ने की इच्छा, भगवान को स्पर्श करने की इच्छा, भगवान से प्रेम करने की इच्छा, ये सारी वास्तविक तो जीवन में इच्छाएं, जो वास्तविक इच्छाएं हैं वो तो तब प्रकट होती हैं जब भगवान के एक बार दर्शन हो जाते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो कहा आपका सुंदर मुखमंडल देखकर, आपके सुंदर दर्शन कर कर हमारे हृदय में बस एक ही इच्छा उत्पन्न हो रही है कि हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं। इतने बड़े बड़े मुनि जो हैं, जो सब कुछ छोड़ देते हैं और वो भी जंगल में जाकर तपस्या करते हैं, मन में तो एक ही इच्छा रहती है ना कि हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं। बोला हमारी इच्छा है कि आप जैसा पुत्र प्राप्त हो, हम आपके जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसे पुत्र के प्रति हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए वो बता रहे हैं कि हम आपको प्राप्त करके आपके साथ कैसा प्रेम करना चाहते हैं। वे कहते हैं मणि बिन पानी जिमी, जल बिन मीना, मम जीवन तमी तुम ही अधीना। हम चाहते हैं कि पुत्र रूप में आप हमारे घर में प्रकट हो और आपके प्रति हमारा ऐसा प्रगाढ़ प्रेम हो। मणि बिन फणी जी, जिस तरह से नाग अपने मणि को खोने के बाद तड़प उठता है, फुंकारने लगता है, व्याकुल हो जाता है। जल बिन मीना, मछली को यदि जल से अलग कर दिया जाए तो किस तरह से तड़पने लगती है, ऐसे ही हम चाहते हैं कि आपके साथ हमारी प्रीति इतनी प्रगाढ़ हो, इतना प्रगाढ़ प्रेम हो कि आपसे बिछड़ कर जी जाए। जीवन हो तो तुम्हारे साथ और अगर आपसे बिछड़ना हो तो उसी समय मृत्यु हो जाए। जीवन तो आप में, अगर जीऊं तो मैं आपके लिए जीऊं, मरूं तो मैं आपके लिए मरूं, बस आपके लिए आपसे प्रेम करना चाहते हैं, आपको प्राप्त करना चाहते हैं। आप कृपया हमारे घर में पुत्र रूप में प्रकट हो। भगवान तो तथास्तु कहकर चले गए और ऐसा ही प्रेम हुआ था। हम देखते हैं आगे चलकर दशरथ महाराज को श्री राम से इतना प्रेम, जैसे ही श्री राम छोड़कर चले गए दशरथ महाराज की वहीं पर मृत्यु हो गई, वो नहीं जी पाए उनके बगैर। लेकिन जैसे ही वो तथास्तु कहकर भगवान तो वहां से चले गए, लेकिन अपने धाम में जाकर क्या सोचने लगे, मैं उनको कह के आया कि मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त होगा, लेकिन मेरे जैसा तो कोई है नहीं, वन एंड ओनली, मैं तो एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। मेरे जैसा तो ना कभी पहले हुआ है कोई और ना ही कभी कोई होगा, मैं तो एक ही ऐसा हूँ, मेरे जैसा तो कोई नहीं। तो इसका अर्थ है अभी मुझे स्वयं ही उनके घर पर पुत्र बनकर प्रकट होना पड़ेगा। तो ये है वास्तविक कारण। और इसी के आगे हम देखते हैं कि भगवान के प्रकट होने के कारण तो लगभग हमने पढ़े। अब भगवान के प्रकट होने का समय और जो वहां पर जो क्या हो गया था, त्रेता युग प्रारंभ हो गया और पुलस्त ऋषि के वंश में 3 भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, वो ब्रह्मा और महेश की बहुत तपस्या करते हैं और तपस्या इतनी प्रगाढ़ तपस्या के ब्रह्मा और महेश जो हैं उनको वरदान देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। और सबसे पहले वो रावण से कहते हैं, रावण तुमने बहुत तपस्या की है, मांगो क्या चाहते हो। तो रावण ने तो साफ कह दिया, मुझे तो बस एक ही वरदान चाहिए, हम काहो को मर ही न मारे, मुझे तो आप वरदान दीजिए कि मुझे कोई न मार सके। तो शिव और ब्रह्मा जी कहने लगे, शिव जी ने कहा ऐसा कोई नहीं, संसार में कोई भी अमर नहीं रह सकता, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो आवश्यक है। तो संसार में कोई भी अमर नहीं, हम भी अमर नहीं है, तो आपको अमरत्व तो हम नहीं दे सकते। तो फिर 10 माथे थे, 10 दिमाग को लगाया और फिर सोच कर बोलने लगा, अच्छा एक वरदान और ये नहीं दे सकते तो सुन लीजिए, मैं तो चाहता हूँ कि हम काहो को मर ही न मारे, लेकिन वानर मनुज जातु दो भाई, बस अगर मृत्यु हो तो ये 2 हैं, वानर मनुज, मनुष्य और वानर के अतिरिक्त मुझे कोई न मार सके। तो वो तो समझ रहे थे भाई ये तो बहुत हीन योनियां हैं, वो तो मुझे मार ही नहीं सकती, इनको तो मैं ऐसे कच्चा चबा जाऊंगा। तो
ये तो उसकी योजना थी, भगवान की कोई और योजना थी। उसके बाद कुंभकर्ण की बारी आई। कुंभकर्ण बहुत खाता था, बहुत आतंक था उसके, बहुत अपराधी था उसका जीवन जो है। तो उसने सोचा मैं तो इंद्रासन प्राप्त करूंगा, इंद्रासन पर बैठकर सारे देवताओं के ऊपर है ना मैं कमांड कर लूंगा और सबको अपने आज्ञा के अनुसार चलाऊंगा। तो उसने सोचा तो था कि मैं इंद्रासन मांगूंगा, लेकिन उसी समय सारे देवताओं ने योजना बनाकर सरस्वती माता को कहा कि ये अगर इंद्रासन मांग लिया तो सारे देवता जो है वो दरबदर हो जाएंगे, आप जाइए कुछ कीजिए कि उसके मुख से इंद्रासन ना निकले, आप उसके ऊपर उसकी जीवा करें। जय हो नरसिम्हा भगवान। तो उसकी जीवा पर बैठकर सरस्वती माता बैठ जाती है और वो इंद्रासन की बदले में बोल देता है मुझे निद्रासन चाहिए। और जब बोला कि मैं तो उस समय हर वक्त सोना चाहता हूँ और जब मैं जागूं तो मुझे बहुत बहुत है ना भोज्य पदार्थ चाहिए। और इस तरह से वो क्या करता था, साल में एक बार 6 महीने के बाद जागता था, फिर वापस 6 महीने सोता था। और उसके बाद जब विभीषण की बारी आई तो विभीषण से पूछा आपको क्या वरदान चाहिए? तो कहने लगा मैं श्री राम की प्रति भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं श्री राम की भक्ति, वास्तव में भले ही वो राक्षस कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उन्हें पता था कि जीवन में जब तक भक्ति नहीं है ना तब तक जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान से कभी मांगना हो ना तो भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। भक्तों से भी कभी आशीर्वाद लेना हो तो यही मांगना चाहिए कि हमारे हृदय में भगवान की भक्ति प्राप्त हो। तो इस तरह से वरदान मिलने के बाद अभी रावण को वरदान मिल गया कि तुमको वानर और मनुष्य के अतिरिक्त कोई नहीं मारेगा। उसको लगा बस मैं तो अमर हो गया, उसको लगा कि मुझसे ज्यादा अभी बलवान इस संसार में कोई नहीं। और जब गलत आदमी को गलत वरदान प्राप्त हो जाता है तो वो क्या करने लगता है, उसका दुरुपयोग करने लगता है। जैसे अगर संसार में भी हम देखते हैं किसी गलत आदमी को कोई बड़ी पोस्ट मिल जाती है तो वो उसका मिसयूज करने लगता है। उसी तरह से रावण ने क्या किया, अपने इस वरदान का गलत उपयोग करने लगा। सारे अनुचरों को आदेश दे दिया कि सारे साधुओं की साधना बंद करा दो, भक्तों की भक्ति बंद करा दो, ऋषि मुनियों की अग्नि बंद करा दो, नदियों को खून से लाल कर दो, असुरों की सहायता करो, देवताओं का सर्वनाश कर दो। रावण का आतंक इतना फैल गया कि गोस्वामी जी को कहने लगा कि रावण जब चलता था, चलत दशानन ढोलत अवनी, ये अवनी, ये पृथ्वी थर-थर कांपने लगती थी। गर्जत गर्भ तरव ही सुरवर्णी, कि जितनी गर्भवती स्त्रियां थी, जब रावण का आतंक में कदम बाहर निकलता था तो उनके गर्भपात हो जाते थे। और इतना आतंक संसार में केवल अपराध ही अपराध होने लगे और इतना अपराध की भक्ति बिल्कुल समाप्त होने लगी। साधु संत ऋषि भक्त सब त्राही त्राही करने लगे और जीवन में इस पृथ्वी पर केवल अपराध होने लगे और पृथ्वी जो है वो अपराधों का बोझ सहन न कर सकी। और सारे देवी देवता चिंतित हो गए कि अब क्या होगा, कि इतना बड़ा आतंक है, इतना बड़ा अपराध है रावण का। तो पृथ्वी इस प्रकार का आतंक से दुखी हो गई और उसने क्या किया, उसने सोचा अभी मैं जाती हूँ सारे देवी देवताओं के पास, ब्रह्मा जी के पास, वो अवश्य मेरे इस दुख का कोई ना कोई सलूशन, कोई ना कोई बताएंगे क्या 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 करना चाहिए। तो पृथ्वी कैसे जाती है, धेनु रूप धरी हृदय बिचारी, गई तहां जहां सुर मुनि हारी। धेनु रूप, वो गौ का रूप धारण करके वो वहां जाती है जहां पर सुर मुनि गाई। सारे जितने सुर मुनि देवता जब एकत्रित हैं वहां पर जाके कहती हैं कि अब आप ही मेरे इस संकट को दूर करने का कोई उपाय बताइए, मैं कैसे इस आतंक से, इन अपराधों से अपने आप की सुरक्षा कर सकती हूँ। तो देवता सब पृथ्वी महारानी को हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे पृथ्वी, कोई छोटा मोटा दुख यदि आपका होता तो हम उसको दूर कर देते, लेकिन रावण रूपी दुख ये बहुत बड़ा संकट है, इस पर हमारा बस नहीं चलता। सभी देवताओं ने कहा कि आपके दुख को केवल भगवान दूर कर सकते हैं। ये सारे देवी देवताओं का एक मत निर्णय है कि यदि जीवन में कोई दुख आता है ना तो उस वास्तविक दुख को खत्म करने का पावर किसके पास है,
भगवान के पास है। देवता हमें सिखा रहे हैं कि इधर उधर जाने का कोई लाभ नहीं। एक दुख खत्म होगा, दूसरा दुख आएगा, उसके लिए दूसरे के पास जाना पड़ेगा, फिर दूसरा दुख आएगा, उसके लिए दूसरे किसी के पास। कब तक अपने आप को भटकाते रहोगे? कब तक इस सर को फुटबॉल की तरह कभी उसके कदमों में, कभी उसके कदमों में? एक अगर आप संपूर्ण दुखों से निवृत्त होना चाहते हो तो केवल एक ही उपाय है कि आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो देवताओं की इस बात को सुनकर पृथ्वी ने कहा ठीक है, अब भगवान की शरण में जाना। हरे कृष्ण। तो लेकिन भगवान है कहाँ? कैसे प्रकट हो? भगवान मिलेंगे कहाँ? तो उस समय ये कथा कौन बता रहे? कौन बता रहे? शिव जी बता रहे पार्वती माता को। याद है जब मैंने आपको पहले बताया था कि शिव जी का विवाह हुआ था, पार्वती ने बोला मुझे राम कथा सुना, तो आप लिंक में रहो। शिव जी ने कहा, जब पृथ्वी ने सोचा कि कहां भगवान प्रकट होंगे, तो वो शिव जी कहते हैं पार्वती को, तही समाज गिरिजा में रहे हूं, अवसर देख वचन एक कहे। उसी समाज में मैं भी बैठा था। कहां पर बैठे थे? जहां पर पृथ्वी सारे देवताओं के पास आए थे, तो महादेव भी वहां पर बैठे थे ना। तो बोला मैं भी वहां बैठा था। सब सोच रहे थे भगवान कहाँ होंगे, भगवान से मिलने के लिए या भगवान के दर्शन करने के लिए कहाँ जाओ। तो अवसर देख वचन एक कहो, ये अवसर मैंने देखा और मैंने क्या कहा, और एक वचन क्या कहा, एक क्रांतिकारी सूत्र है जो शिव जी बता रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रकट करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान तो सब जगह पर है। हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भय में जाना। ये भगवान तो प्रत्येक कण में है, हर जगह पर है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर के भगवान ना हो, लेकिन वो दिखेंगे नहीं। हर जगह पे वो प्रकट नहीं होते हैं। जहां पर उसके भक्त उसको प्रेम से पुकारते हैं ना, केवल वहीं पर भगवान का प्राकट्य होता है। इसीलिए सारे देवी देवताओं ने मिलकर ये निर्णय किया कि हम यहीं पर भगवान को पुकारेंगे और भगवान अवश्य दर्शन देंगे। तो आप भी यदि भगवान को के दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान को पुकारिए। सारे देवी देवता जो हैं वो मिलकर भगवान की स्तुति करते हैं। सीता राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम 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 राम। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल मधुमंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल मधुमंता। सारे देवी देवता भगवान को पुकारते हुए कहते हैं, हे भगवान जय जय, आपकी जय जय हो। सुर नायक, आप समस्त देवी देवताओं के स्वामी हैं। जन सुखदायक, आप तो प्रत्येक जीव को सुख प्रदान करने वाले हैं। प्रणत पाल भगवंता,
आप तो जो आपकी शरण में आता है उसकी रक्षा करने वाले हैं। इसलिए कृपया हम सब तो पृथ्वी महारानी को लेकर आपके पास आए हैं, ताकि आपके अतिरिक्त और कौन इस पृथ्वी का दुख दूर कर सकेगा। इसलिए हम आपको पुकार रहे हैं, कृपया हमारी सहायता के लिए प्रकट हो जाइए। सीता राम 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 सीता वाले हैं, आप असुरों का संहार करने वाले हैं। आप तो करुणा के सागर हैं। आप तो प्रत्येक जीव का पालन करने वाले हैं, प्रत्येक जीव का कल्याण करने वाले हैं। कृपया हमारे दुख को दूर करने के लिए प्रकट हो जाइए। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम राम। तो इस प्रकार से जब देवताओं ने बहुत बहुत स्तुति की, तो भगवान ने तो कह दिया कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं तो वैकुंठ में नहीं रहता, ना ही योगियों के हृदय में रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरा भजन करते हैं, मैं तो वहीं होता हूँ। भगवान इस सुंदर स्तुति को श्रवण करके वहां पर प्रकट हुए हैं और भगवान देवताओं से कहते हैं, हे देवताओं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत ही जल्दी इस पृथ्वी पर प्रकट हो जाऊंगा और सारे संसार के दुख को दूर करूंगा। और भगवान ने कहा, मैं इस रघुकुल में उत्पन्न होऊंगा। और राम अवतार का परिचय देते हुए संत सुखदेव गोस्वामी और तुलसी बाबा बताते हैं, पहले राम जी का परिचय उनके कुल से देते हैं, क्योंकि उनका कुल इतना महान है। कैसे है उनका कुल? बताते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, क्योंकि उनके अंदर इतना तेज है, उसका नाम मरीचि रखा गया। और मरीचि के पुत्र बने कश्यप। कश्यप की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति के 12 पुत्र हैं। 12 आदित्य उनके पुत्र हैं, और उनमें से एक है सूर्यदेव। सूर्यदेव का विवाह होता है संध्या, और उनके पुत्र बनते हैं व्यवस्वत मनु या श्राद्ध देव मनु। उनके 10 पुत्र होते हैं, उनमें एक पुत्र है जिनका नाम है इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु के वंश में आते हैं यवनाशु। यवनाशु के एक बहुत सुंदर एक चरित्र है उनका आता है। ये पूरा भागवतम के 9वें स्कंद में इनकी पूरी वंश प्रणाली के बारे में बताया गया कि यवनाशु को कोई पुत्र नहीं था। यज्ञ किया गया, ब्राह्मणों ने बहुत बहुत मंत्र पढ़े और यज्ञ के
स्थान पर यज्ञ बहुत दिन चलने वाला था। यज्ञ के स्थान पर एक जल का कमंडल रखा गया, जल का लोटा रखा गया और उसको अभिमंत्रित किया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो पति बीच में ब्रेक था थोड़ा, तो उस समय क्या होता कि थोड़ी देर के लिए सब जाते थे फ्रेश होने के लिए, तो सब गए, रात हो गई थी और फिर वो जो पति पत्नी है अचानक से वो जागे और उनको प्यास लगी, पति को प्यास लगी, तो वो जो जल था ना वो पति ने पी लिया, यवनाश्रम ने पी लिया। और फिर सुबह को जब मुनि वापस आए तो उनको देख के बोला ये पानी कहाँ चला गया, जिसको हम अभिमंत्रित कर रहे थे, वो जल कहाँ गया। तो पता चला, उनकी पत्नी ने बताया कि वो तो राजा ने पी लिया, रात को उनको प्यास लगी थी। तभी सारे मुनियों ने कहा ये तो अनर्थ हो गया, ये तो जो मतलब पत्नी के लिए, क्योंकि गर्भवती बनाने के, उनके पुत्र उत्पन्न करने के लिए उसको है ना ये जल को अभिमंत्रित किया जा रहा था, और अब किसने पी लिया, पुरुष ने पी लिया। बोला अब गर्भवती नहीं, यहाँ पर गर्भवता बनेगा। तो फिर ऐसा हो गया, जो पति थे उनके जो यवनाश्व, उनको गर्भ हो गया। और 9 महीने के बाद सारे वेदराज को बुलाया गया और फिर बहुत ही प्रयत्न के बाद वो, जैसे उनके जमाने में ऑपरेशन किया गया और फिर उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और वो पुत्र तो उत्पन्न हो गया, संतान उत्पन्न करने के बाद भगवान की एक ऐसी कृपा होती है कि माता के स्तन में दूध आता है। अब उसके पास तो माता थी नहीं, तो फिर उन्होंने सोचा, लेकिन वो इतना, उनका पुत्र जो था उसके अंदर इतने सुंदर सुंदर लक्षण थे कि स्वयं इंद्रदेव जो हैं वो उनके दर्शन करने के लिए आए। और जब इंद्रदेव आए तो उनका प्रश्न यही था कि कौन दाता, कौन इनको माता बनकर इनका पालन कौन करेगा, इनको दूध कौन पिलाएगा। तो ऐसा बताया जाता है कि इंद्र जो है उनकी उंगलियों में अमृत है, अमृत है। तो फिर इंद्र जैसे ही पूछा का दाता कि कौन इनका दाता बनेगा, तो इंद्र ने कहा माम दाता, मैं बनूंगा। उनको अपनी उंगली से अमृत पिलाया और इसीलिए उनका नाम क्या हो गया, मानधाता। तो उन इक्ष्वाकु के वंश में मानधाता के कुल में राजा सगर आते हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्र होते हैं और राजा सगर जो है वो 99 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। 99 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र का आसन डोलने लगता है कि अब तो 100वां यज्ञ हो गया, तो इंद्र आसन में से खसीट किया जाएगा। इसलिए इंद्र जो है वो अलग अलग बहरूपीय साधु संतों के रूप धारण करके वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी करते हैं और घोड़ा चोरी करके वो कपिल देव के आश्रम में जाकर बांध देते हैं। लेकिन जब कपिल देव के आश्रम में बांधते हैं तो उनके 60,000 पुत्र जो है वो घोड़े को ढूंढने के लिए आते हैं और कपिल देव के आश्रम में देखकर तो उनको लगेगा ना कि किसने चोरी किया, तो वो बहुत ज्यादा शोर करने लगते हैं कि भाई आप मुनि होकर इतना अपराध कर रहे हो ये। तो उन्होंने जैसे ही क्रोध से आंखें खोली हैं तो महाराजा सगर के 60,000 पुत्र जो हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं। तो अब ये यज्ञ तो साइड में रह गया, अब प्रश्न ये हुआ कि इन 60,000 पुत्रों की मुक्ति कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो। तो अब महाराजा सगर के पुत्र हुए असमंजस ने बहुत तपस्या की, कुछ पता नहीं चला कि कैसे मुक्ति होगी। उनके पुत्र हुए अनुशुमान ने बहुत तपस्या की, उपाय पता चल गया। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। क्या उपाय पता चला कि यदि ब्रह्मांड में यदि गंगा जी संसार में उतरेंगी तो गंगा के आने के बाद उन सबका कल्याण होगा। तो अंशुमन यह उपाय तो प्राप्त कर सके लेकिन गंगा को संसार में ला नहीं सके। उनके पुत्र हुए महाराजा दिलीप ने बहुत तपस्या की लेकिन वो भी गंगा को प्रकट ना कर पाए। उनके बाद कौन हुए, महाराजा भगीरथ, और भगीरथ की तपस्या के माध्यम से गंगा इस पृथ्वी पर आई। और इस तरह से उन्हीं कुल में रघु के पुत्र हुए अज के पुत्र हुए महाराजा दशरथ, और दशरथ जी के पुत्र श्री राम। तो इसी कुल में श्री राम का जन्म होता है। और बहुत ही दशरथ जी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो इतने, उनका परिचय देते हुए कहते हैं उनका आचरण और उनका जो स्वभाव था वो इतना सुंदर था कि सारे देवी देवता भी
उनके पास आते थे उनको दर्शन देने के लिए। और वो अवधपुरी में सूर्यवंश में रघुकुल में बड़े ही विख्यात राजा थे जिनकी गति को दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाते थे। उनका दशरथ मतलब उनका जो रथ था वो दशों दिशाओं में जाता था, विख्यात पराक्रम था उनका, देवताओं के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त हुए थे। और बहुत बहुत सुंदर उनके चरित्र के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि जैसे ही दशरथ जो है उनके पास बहुत सारे गुण थे और वो कहाँ रहते थे? अवधपुरी रघुकुल मणि राय, अवधपुरी में। अब वो उनकी जहां पर वो जगह जहां पर भगवान होने वाला उसकी महिमा बताते हुए हैं। ये कौन सी जगह है? जहां पर किसी का वध नहीं होता। अवध मतलब जहां पर किसी का वध नहीं होता, जहां पर सब कोई आनंदित है। और वेद विदित तहि दशरथ नाम, सारे वेद पुराण में उनका नाम बहुत ही विख्यात है और दशरथ उनका नाम है। और वो कैसे हैं? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म का निर्वाह करने में सर्वश्रेष्ठ है और रघुकुल की रीति जो सदा से चली आई है, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो पूरा अपनी जो हृदय में इतनी भक्ति थी, मति जो है वो भगवान, दिल भगवान की भक्ति में लगा था। लेकिन एक बार उनके पास सब कुछ था, बहुत धन था, बहुत बड़ा राज्य था, बहुत सारी रानियां थी। लेकिन ये संसार ऐसा है कि सब कुछ होते हुए भी जीव कभी संतुष्ट नहीं होता। आपके पास सब कुछ होगा ना, जो होगा उस पर नजर नहीं जाती है, जो नहीं है ना बस वही याद रहता है कि ये नहीं है मेरे पास। तो एक भार भूपति मन माही, भय मोरे सुत नाही। भूपति दशरथ राजा सोचने लगे कि सब कुछ दिया है भगवान ने, मगर मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। तो उसके लिए उनके हृदय में बहुत दुख होने लगा। और हृदय में जब दुख होने लगा तो वो कहाँ गए? गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी कही विनय विशाला। गुरु के पास जाकर शरणों में गिर गए और कहने लगे कि मैं आपके पास एक विनय लेकर आया हूँ। देखो इतने बड़े राजा हैं और बता रहे हैं कि गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, है ना। वो चरणों में गिरकर उनसे अपने इस दुख का निवारण कहने लगे। निज दुख सुख सब गुरहि बखानी। गुरु को सारे दुख अपने बताए, हृदय में जो भी दुख था, आंखों में आंसू लाकर कहने लगे मेरे पास किसी वस्तु की कमी नहीं है। हे गुरु महाराज, आपकी कृपा से लाखों दास दासियां हैं, राज रजवाड़े हैं, सब कुछ है, परंतु मुझे पुत्र संतान नहीं है। मैं बहुत दुख का अनुभव करता हूँ और इसी के कारण मैं आपके पास आया हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कृपा कीजिए, मुझे पुत्र संतान की आवश्यकता है, आप मेरी सहायता कीजिए। तो यहाँ पर बताया जाता है, तुलसी बाबा कहते हैं जीवन में यदि अगर कोई अभाव है तो हमें अपने गुरु के पास जाकर उसका निवारण करना चाहिए। तो गुरु के पास जाते हैं। विशिष्ट मुनि कहते हैं कि मुझे पता है कि आप मेरे पास इस कारण से आए हो और आपको सब कुछ प्राप्त होगा और आप फिक्र मत करो, आप दुखी मत हो। दरहो धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। दरहो धीर, हे दशरथ महाराज आप धीर धरिए, आप धैर्य कीजिए। आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, होवे
सुतचारी। आपको चार पुत्र उत्पन्न होंगे और वो कोई साधारण पुत्र नहीं होंगे, बल्कि त्रिभुवन विदित, तीनों लोकों में उनका गुणगान होगा। भगत भयहारी, अपने भक्तों के भय को समाप्त करने वाले होंगे। और वो इस संसार में उत्पन्न होंगे, क्या करेंगे? धर्म की रक्षा करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे, अपने कुल का नाम गौरव से उज्जवल करेंगे, रघुकुल का डंका बजा देंगे और आपके ये महान पुत्र होंगे। परंतु राजन, मैं आपको एक बात बता दूं कि इन पुत्रों को प्राप्त करने के लिए आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोला ठीक है, अगर यज्ञ करना है तो आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे यज्ञ करवा दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये यज्ञ मैं नहीं कर सकता। इस यज्ञ को करने के लिए आपको श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर वशिष्ठ मुनि कितने बड़े गुरु हैं, आचार्य हैं रघुकुल के, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ये कार्य मैं नहीं कर सकता, आपको किसी और गुरु के पास जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर मुझे इतनी हैरत होती है कि आजकल के जो छोटे मोटे गुरु भी होंगे ना, उनको चाहे कोई विधि पता हो, कोई चीज आए या ना आए, लेकिन अपने शिष्य को किधर नहीं जाने देंगे। आपको किधर नहीं जाना, मरो चाहे जियो, इधर मेरे चरणों में बैठ के मरना है। भले तुम्हारा कल्याण हो, भले तुम्हारा सर्वनाश हो, तुम्हें किधर नहीं जाने दूंगा। लेकिन यहाँ पर वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि देखो, ये कार्य मैं नहीं कर सकता, ये कार्य कौन करेगा? श्रृंगी ऋषि करेगा। और आगे चलकर भी जब विश्वामित्र लेने आएंगे श्री राम को, कि दशरथ महाराज से कहेंगे कि मैं आपके पुत्रों को लेने के लिए, तब भी अगर हमारे यहाँ से कोई किसी गुरु का कोई चेला निकल जाता है वहां से, भाई मुझे किसी गुरु की सेवा के लिए जाना है, तो जमीन आसमान एक हो जाए। क्यों? हमारा डोनर है, ये मेरा शिष्य है, किसी और की सेवा क्यों जाके करेगा? लेकिन ये कोई सिद्धांत नहीं है। यहाँ सिद्धांत बताता है कि स्वयं वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हाँ, आप इनको दीजिए कि ये जाकर विश्वामित्र मुनि की सहायता करें। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि को अगर हम बुलाएंगे तो वो यज्ञ करेंगे, तो ही ये यज्ञ जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ है वो सफल होगा। तभी दशरथ महाराज वशिष्ठ जी को कहते हैं आप ही बुला दीजिए उनको। तो श्रृंगी ऋषि विशिष्ट बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रकटे अग्नि चरु कर लीनी। बहुत ही सुंदर मंत्रों का उच्चारण करने के उपरांत जब उन्होंने यज्ञ किया तो बहुत बहुत सुंदर जो उच्चारणों को सुन चरु होते हैं, और सुंदर चरु लेकर जब अग्निदेव प्रकट होते हैं तो दशरथ महाराज उस अग्नि का एक भाग सुमित्रा को देते हैं, एक भाग कैकेयी को देते हैं, और एक भाग कौशल्या को देते हैं और एक कैकेयी को देते हैं। और कौशल्या अपने में से एक भाग सुमित्रा को देती है और कैकेयी जो है वो भी अपने में से एक भाग सुमित्रा को देते हैं। तो इस तरह से सुमित्रा के पास दो भाग हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात त्रिभुवन के नाथ इस संसार में प्रकट होने वाले हैं। जिस समय भगवान राम प्रकट होने वाले थे उसका वर्णन जो है वो बहुत ही सुंदर रीति से करते हैं। वे कहते हैं कि वो समय जब भगवान राम के आने का समय था, उस समय प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्रकृति का कण जो है वो आनंद हो जाता है। और क्या समय है वो, उसको कहते हुए तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित तिथिता, शुक्ल पक्ष। उस समय नवमी तिथि थी
कहते हैं कि नवमी का मतलब ये नमस्कार, वो अभी प्रणाम करो आप, क्योंकि आपके भगवान आने वाले हैं। और 9 का जो अक्षर है ना, वो इतना सुंदर उसका वर्णन किया जाता है, तो इतना सुंदर वर्णन किया है कि 9 जो है वो अंक बिल्कुल सीधा है। जिस तरह से श्री राम कितने सरल हैं, इसी तरह से 9 का अंक बहुत सरल है। जैसे अगर किसी को 9 का टेबल आता है तो 8 and 1 9, 9 3 is 27, 2 and 2 plus 7 9, 9 4 is 36, 3 plus 6 is 9 ही आएगा, सारा ऐसे ही जाएगा। लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण को देखा जाए तो पहले से ही टेढ़ा, 8 लिखने में बहुत सारे टेढ़े बनाएंगे। और उसका टेबल पढ़ो, 8 1 8 16, 6 and 1 प्लस नीचे चला गया, और उसके साथ मिला नहीं, 6 3 8 3 24, 4 and 2 6, और तो ये है ना कृष्ण का जो है ना सारा टेढ़ा ही है, इसीलिए कृष्ण का नाम ही रख दिया क्या, त्रिभंग है। जो भी कार्य करेगा ना टेढ़े ही करेगा। आने का भी टाइम देखो, भगवान श्री राम किस टाइम पर आए हैं, अभिजीत मुहूर्त 12 बजे, दिन एकदम, दिन सूर्य जो है ना बिल्कुल प्रकाशित है, बिल्कुल दिन की उजाले में आए, क्योंकि उज्जवल चरित्र है ना, मर्यादा को दिखाने के लिए आए हैं, तो बिल्कुल प्रकाश में आए। और वो कब आएंगे, एकदम अंधेरा, अंधेरी रात, तूफानी बारिश हो रही है, संसार गरज चमक हो रही है, और ये क्योंकि काम ऐसे करने आए ना, तो ऐसा जिन्होंने इसका नाम त्रिभंग रखा है ना, उसको तो दोनों हाथ से सैल्यूट करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए कि ये वाकई में ऐसा है। देखना भी नहीं आता उसको सीधी तरह से, खड़ा भी होता है टेढ़ा, देखता भी है टेढ़ा, लेकिन ये श्री राम एकदम सरल है। और उनका जन्म दोपहर को 12 बजे होता है, और उस समय कैसा है, इतना सुंदर है। वैसे तो दोपहर को 12 बजे क्या होता है, धूप लगती है ना, धूप होना चाहिए, लेकिन मध्य दिवस अति शीतल नामा, मध्य दिवस अति शीतल नामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा, वो ना ही तेज सर्दी है और ना ही तेज गर्मी, बिल्कुल सुंदर पावन समय है, और सब लोग आनंद से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही भगवान राम ने संसार में प्रकट होने की इच्छा प्रकट की, वो जैसे ही अब भगवान के आने की बारी आई, उसी समय शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। आदि असुरों के अत्याचार से वृक्षों ने फल फूल देना बंद कर दिए थे, और अब वृक्ष फल फूल देने लगे। रामचंद्र के आने के कारण सब कुछ हरा भरा होने लगा, नदियों के जल सूख गए थे। भगवान रामचंद्र के आने के कारण समाचार नदियों में बहार आने लगी, साधुओं के मन में आनंद होने लगा, के मन में दुख उत्पन्न होगा, और सुर जितने भी असुर हैं वो सब थर थर कांपने लगे, और जो असुर हैं उनके अंदर, हृदय के अंदर भयभीत होने लगे असुर, और जो देवता है वो आनंद से गीत गाने लगे। और उस समय जैसे देवताओं को पता चला, ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान आने वाले हैं, सो अवसर बेरंची जब जाना, सो अवसर बेरंची जब जाना, सकल सुरसोक समाना, चले सकल सुरसाज समा। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बोला, क्या कर रहे हो, निकलो निकलो सब बाहर, अभी सो अवसर विरंची जब जाना। ब्रह्मा जी ने पता नहीं है क्या, भगवान निकलो जल्दी, सब हम चलेंगे वहां पर जहां पर भगवान का प्राकट्य होने वाला है। और ब्रह्मा आदि देवताओं को पता चला भगवान राम प्रकट होने वाले हैं, सारे देवी देवता अयोध्या के आकाश में आ गए, सब भगवान की स्तुति करने लगे। और इतनी सुंदर स्तुति, भगवान अभी प्रकट नहीं हुए हैं, लेकिन भगवान तब तक प्रकट नहीं होंगे जब तक कि आप
स्तुति नहीं करोगे, जब तक कि उनको बुलाओगे नहीं। सब ताली बजाकर भगवान का स्वागत कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा खुशी में स्तुति करने लगे। बाजे बजने लगे, शंख मृदंग संघ तुरही सेनाइयों की आवाजें गूंजने लगी। सब एक ही स्वर से भगवान को पुकारने लगे, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम, राजा राम 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 सीता राम, राम राम सीता राम। अभिजीत मुहूर्त दोपहर को ठीक 12 बजे भक्तों को आनंद देने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, जैसे अंधेरी रात में पूर्ण कला से युक्त चंद्रमा प्रकट होते हैं, जैसे बड़े बड़े पर्वतों के पीछे से सूर्य प्रकट होते हैं, जैसे सिंहनी के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे ही कौशल्या के हृदय गर्भ से भगवान श्री रामचंद्र का प्रकट होता है। देवताओं आकाश
लेकिन उन भगवान जो है किसके सामने प्रकट होते हैं? अपनी मैया कौशल्या के सामने। और कौशल्या भगवान को देखकर एक बहुत ही सुंदर स्तुति करती है और भगवान की पूरी जो है ना स्वरूप को वो बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं कि किस तरह से भगवान प्रकट हुए हैं। तो हम सब अब भगवान के प्रकट होने का दृश्य देखेंगे। सब मेरे साथ बोलिए, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार, कि ये कोई जन्म नहीं हुआ है। हम बोलते हैं ना भगवान का जन्म हुआ है, भगवान, ये भगवान जन्म नहीं लेते। जन्म तो हमारे जैसे लोग देते हैं जो कर्मों के अनुसार, लेकिन भगवान क्या होते हैं? भय प्रकट कृपाला। भगवान प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि उनका स्वभाव है कृपा करना। भय प्रकट कृपाला, वो भक्तों के ऊपर, जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए बस आते हैं कि जब मैं नहीं आऊंगा तो ये लोग किसको देखेंगे, किसको सुनेंगे, किससे प्यार करेंगे। संसार में आकर्षण हो गया तो इनका तो पतन होगा, सर्वनाश होगा। इसीलिए बार बार, वरना रखा ही क्या है संसार में भगवान के लिए? उनके धाम में किस चीज की कमी है कि उसे इस संसार में आना पड़े? बस जीवों पर कृपा करने के लिए आते हैं। दीन दयाला, जो भक्त, जो विनम्र हैं, जो भक्ति करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनके ऊपर दया करके कौशल्या कहते हैं आते तो भक्तों का कल्याण करने के लिए, लेकिन क्योंकि मेरे घर में आए हो तो कौशल्या हितकारी। मेरे मन में बहुत, मेरे ऊपर हित किया, मतलब मेरा कल्याण किया है। और आगे कहती हैं हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। अद्भुत रूप, पहले तो देखा, बहुत खुशी हुई आप आए हो, प्रकट हुए हो, मुझे दर्शन दिए हैं। सबका कृपा सबके ऊपर कल्याण। हरे श्री नरसिंह भगवान की। लेकिन कहते हैं अब क्या है? हर्षित महतारी, मुझे खुशी है, लेकिन इतना अद्भुत रूप है आपका। कैसा रूप है? लोचन अभिराना तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। नेत्र तो बहुत ही सुंदर है कमल के जैसे, और तन घनश्यामा, तन कैसा है? जैसे घनश्याम बादल, जो मॉनसून के बादल होते हैं ना, जो बरसने वाले हैं, उनकी जैसा सुंदर आपका तन है। लेकिन अद्भुतता क्या है? नीचे आयुध भुजचारी, चार भुजाएं और इतनी सुंदर सुंदर, और आयुध आपने उठाए हुए भगवान की चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर वो प्रकट हुए हैं। तो इस अद्भुत स्वरूप को, शत्रुभुजी स्वरूप को प्रकट हुए देख के कहती हैं स्वरूप नहीं चाहिए। मैं तो बालक मांगा था ना, मैंने ये नहीं बोला था आप भगवान बनकर मेरे घर पे आओ। मुझे कौन चाहिए? मुझे तो मेरा बालक बन के आपको बालक स्वरूप में आना पड़ेगा। और कौशल्या मैया कहती हैं मेरे लिए आप वो स्वरूप बन के आओ जैसा मैंने मांगा था। तो बोला अब बताओ कैसा बन के आऊं? तो कहती हैं कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सत
बच्चे, जैसे आपने कभी देखा नहीं है क्या? भगवान को कहती हैं कि छोटे बच्चे कैसे होते हैं, आप छोटे बच्चे बन के आओ ना, शिशु लीला करो। तो भगवान फौरन से छोटे हो गए, और छोटे हो गए तो भी भगवान के 4 हाथ हैं, छोटे छोटे शंख चक्र गदा पद्म पकड़े। बोला नहीं, असली के छोटे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके 4 हाथ पे। संसार में किसी के 4 हाथ होते क्या? बोला मुझे 2 हाथ चाहिए, ये 2 वाले गायब कर दो, 2 चाहिए। और 2 बच्चे, भगवान क्या किए, 2 हाथ आपने गायब कर दिए। फिर क्या, फिर बोला अब सही है? तो बोला अभी भी सही नहीं है, क्या करूं? बोला हंस क्यों रहे हो? छोटा बच्चा पैदा होता तो कभी हंसता है क्या? तो भगवान बोले नहीं, लेकिन मुझे रोना ही नहीं आ रहा है। देखो संसार में जो पैदा होता है उसको कोई दुख होता होगा तो रोता होगा ना, मुझे तो कोई दुख ही नहीं है, मैं क्यों रो? तभी बोला नहीं, तुम्हें तो बाल लीला करनी, कीजिए शिशु लीला, आपको छोटे बच्चे की लीला करनी पड़ेगी। और छोटे बच्चे की लीला करने के टाइम पर रोना तो अनिवार्य है, रोना तो पड़ेगा। तभी भगवान बोले भाई मैं क्यों रो, जब मुझे कोई दुखी नहीं है। भगवान कौन है? सच्चे आनंद स्वरूप, मैं तो आनंद का स्वरूप हूँ, मुझे रोना ही नहीं आ रहा है। तो बोला तुम्हें अपने लिए रोना नहीं आ रहा है, अपने भक्तों के लिए नहीं आ रहा है, अपने भक्तों का सोचो कि कितने समय से कष्ट में हैं, तुमको याद कर रहे, उनको सोचो तो मैं तुमको रोना आ जाए। तो भगवान को बोलती हैं अब आप क्या कीजिए, अब आप रोइए। तो भगवान क्या करते हैं, सुनी वचन सुजाना रोदन खाना, होई बालक सुरभूपा, सुनी वचन सुजाना रोदन खाना, होई बालक सुरभूपा। राम राम सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राम राजा राम सीता और जैसे ही मैया ने बोला कि आपको रोना पड़ेगा, तो भगवान ने सुनी वचन सुहाना रोदन ठाना, रोने लगे। अब तक तो केवल कौशल्या मैया को ही पता था कि राम प्रकट हुए, लेकिन जैसे ही भगवान ने रोना शुरू किया है, रोने की आवाज तो पूरे महल में, क्योंकि ये महल की दीवारें दरवाजे तो उस रोने की आवाज के लिए ना जाने कब से तरस रही थी, तो वो सारी दीवारें गूंजने लगी और सबको पता चल गया कि श्री राम का जन्म हो गया। सारी दासियां दौड़ कर राजा दशरथ के पास आने लगी और वो कहने लगी, हे राजा दशरथ, आपकी बड़ी रानी कौशल्या के यहाँ सुंदर बालक का जन्म हुआ है। बस श्री रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। आप विचार कीजिए, ये शब्द जब एक संसार का साधारण पिता, जिनको एक साधारण सा पुत्र उत्पन्न होता है, उनको भी जब पता चलता है कि भगवान की कृपा से आपके घर में पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उनको कितनी खुशी होती है ना। सब बधाइयां देने लगते हैं, वहां से फोन आता है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और आप सोच सकते हैं जब साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं तो दशरथ महाराज कितने ज्यादा आनंदित हुए होंगे। एक सुंदर बालक का जन्म हुआ उस संसार में, उस समय दशरथ महाराज से ज्यादा आनंदित जैसे ही उन्होंने सुना है कि भगवान का प्रकट हुआ है, तो दशरथ महाराज का सुनकर बहुत ऐसा लगा, दशरथ पुत्र जन्म शुनि काना मानव ब्रह्मानंद समाना, कि इससे ज्यादा सुंदर
और कोई अवसर होता ही नहीं। जैसे ही महाराजा दशरथ ने सुना तो परम आनंद होने लगा। ब्राह्मणों को बुलाओ, उन्होंने कहा स्वस्ति वाचन कराओ, लाखों गायों का दान दिया। पूरी अयोध्या को बधाई गूंजने लगी। सारे महल में आनंद ही आनंद, बहुत बड़ा उत्सव छा गया और सब लोग कहने लगे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और प्रेम से यहाँ पर ऐसा बताते हैं तुलसी महाराज कि जो ये सुनता है, यह चरित्र गावई, हरि पद पावई, कहीं न पर चरित्र जो गावई, हरि पद पावई, कहीं न परहि कबू। जो इस चरित्र को गाता है, भगवान के जन्म की लीला को श्रवण करता है, उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है, हरि पद, और वो कभी भी जन्म मरण के चक्कर में फंसता नहीं है। इसलिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सुंदर महीने में हमने भगवान के जन्म की कथा को श्रवण किया है। आप सबको श्री रामचंद्र के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए दीपदान। कि मैं नाम और प्रेम से भगवान की भक्ति कर सकूं और दूसरों को भी भगवान की भक्ति की ओर ले जा सकूं। अभी क्योंकि कार्तिक का मास स्टार्ट हो गया है, तो मुझे आशा है कि आप सब अवश्य दीपदान करते होंगे घर में। जिनके पास दामोदर भगवान की फोटो नहीं है घर में दीपदान करने के लिए, वो मुझसे ले सकते हैं। लेकिन आप लोग ये वचन लेके जाओगे कि रोजाना सुबह शाम दीपदान करना है घर में, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पर दीपदान करेंगे। जो अभी तक दीपदान घर पे प्रारंभ नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि जरूर कीजिए। सुबह को भी दीपदान कीजिए, शाम को भी दीपदान कीजिए। इससे बहुत